अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये पॉडकास्ट अपनी मदद आप और हमारे साथ हैं डॉक्टर सना, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट। डॉक्टर सना, आपने हमारी ऑडियंस को बताया कि मुश्किल परेशानी को डील करने का, कोप करने का हर इंसान के अपने कुछ तरीके होते हैं। कुछ तरीके ऐसे होते हैं जो फ़ौरी तौर पे भी और देर पा भी हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं। तो ऐसे तरीक़ों को, ऐसी स्ट्रेटजीज़ को हमें अपनी ज़िंदगी में प्रमोट करना चाहिए। तो आप प्लीज़ हम मेरी ऑडियंस को बताएं कि वो कौन सी पॉजिटिव कोपिंग स्ट्रेटजीज़ होती हैं। पॉजिटिव कोपिंग स्ट्रैटेजीज में हमने ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर ली या एक्सरसाइज कोई कर ली, ठीक है, कि जो कि हमारी जो भी एनर्जीज हैं, जो भी इमोशंस हैं, उनको काम डाउन करने में हमारी मदद कर रही है, या हमारी वो एनर्जी कहीं और डायरेक्ट हो गई है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग किक बॉक्सिंग करते हैं, ठीक है, कंपेटिटिव स्पोर्ट में इंडल्ज करते हैं, ये एक तरह की एक कोपिंग स्ट्रैटेजी है। एल्ट्रुइज्म, या ये जैसे मैंने आपको बताया कि रजाकाराना तौर पे अपनी खिदमत को पेश करना, ये एक कोपिंग स्ट्रैटेजी है, सही है, ठीक है। आप किसी की मदद कर दें जिसको मदद की जरूरत है, आपके पास कोई सलाहियत है तो उस सलाहियत को आप किसी दूसरे के लिए इस्तेमाल करें, उसकी मदद करने के लिए इस्तेमाल करें, तो अगेन दिस इज अ कोपिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है, पॉजिटिव कोपिंग स्ट्रैटेजी है। और हम पॉजिटिव उनको इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में हमारी मदद करते हैं। लोगों के साथ इंटरैक्ट करना, या ऐसे लोग जो कि इमोशनली सपोर्टिव हैं, जो कि आपकी परेशानी को समझते हैं, आपकी परेशानी को मैनेज करने में आपकी मदद करते हैं, उन लोगों के साथ कनेक्ट करना। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, जो आपको पता है कि लोग आपकी केयर करते हैं, तो उनके साथ एंगेज करना, उनको उनके साथ एंगेज करना है, सेंस कि उनको बताना या उनके साथ एक्टिविटीज करना मुख्तलिफ, अगेन दैट्स अ पॉजिटिव कोपिंग स्ट्रैटेजी। ये कुछ कोपिंग स्ट्रैटेजीज हैं जो कि पॉजिटिव कहलाती हैं। इसी तरह से कुछ कोपिंग स्ट्रैटेजीज जो हैं वो नेगेटिव कहलाती हैं, ठीक है। नेगेटिव का मतलब ये है कि वो फौरी तौर पे तो आपको मदद देंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में अनफॉर्चुनेटली वो आपके लिए परेशानी का बायस हो सकती हैं, ठीक है। तो उसमें एक नेगेटिव कोपिंग स्ट्रैटेजी हो सकती है, वो है आइसोलेशन, सही है। जैसे हमने पॉजिटिव कोपिंग स्ट्रैटेजी कहा कि आप लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, या जिन लोगों के साथ आप कंफर्टेबल फील करते हैं तो उनके साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ये एक पॉजिटिव कोपिंग स्ट्रैटेजी है। तो इसी तरह से अगर आप अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं तो दैट बिकम्स अ नेगेटिव कोपिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है, कि आप लोगों से दूर रह रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, या सोशली इंगेज नहीं कर रहे हैं, then that becomes a negative coping strategy. So isolation, isolating yourself from people becomes a negative coping strategy, ठीक है। आप अपनी परेशानी का इजहार चिड़चिड़ेपन से, फ्रस्ट्रेशन शो करके, वायलेंस के थ्रू इजहार कर रहे हैं या बता रहे हैं, तो दैट इज अ नेगेटिव कोपिंग स्ट्रैटेजी। और ये नेगेटिव इस वजह से है कि यस, आपकी वो फ्रस्ट्रेशन, आपकी परेशानी, आपका गुस्सा, आप उसका इजहार तो कर रहे हैं, लेकिन जो लोग आपकी मदद कर सकते हैं या जो लोग आपको आपकी केयर करते हैं, तो आप अपने आप को उनसे दूर कर रहे हैं, ठीक है। एक तो हमने कहा कि आइसोलेशन वैसे ही एक नेगेटिव कोपिंग स्ट्रैटेजी है, और फिर अगर आप अपने बर्ताव से अपने आप लोगों को दूर कर रहे हैं अपने से, तो फिर वो आपको आइसोलेट कर देंगे, ठीक है। तो दैट इज वाई अग्रेशन या एजिटेशन बिकम्स अ नेगेटिव कोपिंग स्ट्रैटेजी। दूसरा जो कोपिंग स्ट्रैटेजी जो कि नेगेटिव हो सकती है, वो है कि आप बिल्कुल बात ही ना करें, डिनाई करें, डिनायल में रहें, बिल्कुल भी उसके ऊपर ना बात करें, ना उसके बारे में सोचें, ना उसके बारे में कोई इजहार करें, ऐसा जो है वो आप पोर्ट्रे करें, या ऐसा आप लोगों को बताएं कि कुछ भी नहीं हुआ, आई एम परफेक्टली ऑलराइट, सही है, ठीक है। सो दैट एंड देन यू परसिस्ट विद इट, सही है, ठीक है। इमीडिएट डिनायल तो नॉर्मल है, हो सकता है, ठीक है, लेकिन आप उसी में इंडल्ज करें, आप उसी डिनाइल में इंडल्ज करें, तो फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, देन दैट बिकम्स अ नेगेटिव कोपिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ लोग जो हैं वो अपने पेन को नम्ब करने के लिए कुछ मेजर्स यूज करते हैं, जैसे वो मेडिकेशन का इस्तेमाल शुरू कर देंगे, या वो सब्सटेंस का इस्तेमाल शुरू कर देंगे। दैट इज अ नेगेटिव कोपिंग स्ट्रेटजी। यस, वो आपके पेन को कम करने में, आपकी परेशानी को कम करने में, या आपको ये भुलाने में कि आप तकलीफ में हैं, वो इमीडिएटली मदद तो करती है, लेकिन अगेन वो लॉन्ग टर्म में आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है, ठीक है। दैट इज अ नेगेटिव कोपिंग स्ट्रेटजी, ठीक है। दूसरा जो एक और नेगेटिव कोपिंग स्ट्रेटजी हो सकता है, वो वायलेंस है, अग्रेशन है, कि आप दूसरों को नुकसान पहुंचाएं, ठीक है,
कि अगर मुझे तकलीफ हुई है तो दूसरे को भी जो है वो हम नुकसान पहुंचाने की के बारे में सोचें या हम ऐसे ऐसे काम करें जो कि दूसरे को नुकसान पहुंचाएं, ठीक है? So सही। again, that is a negative coping strategy that is not going to help you in the longer term. सही है? सही। So ये कुछ जो है कोपिंग स्किल्स। नेगेटिव हम्म। strategy और again these are all coping strategies. मुख्तलिफ हम्म। लोग ये सारे मुख्तलिफ मुख्तलिफ मेजर्स का चीजें। इस्तेमाल करते हैं, लेकिन again they are not going to help you for a longer term. सही। तो और लॉन्गर टर्म में वो आपको नुकसान पहुंचाएंगी। तो इसलिए बहुत अच्छा है कि पॉजिटिव कोपिंग स्ट्रेटजीज को हम प्रमोट करें और नेगेटिव कोपिंग स्ट्रेटजीज को फिर हम एड्रेस करें।